तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुलशन नायक गनिंग बैक पर स्टैंड में आपका फिर से स्वागत है। एपिसोड 2 स्टार्ट हो चुकी है। पर्वतमाला ट्रैक का रियल डेंजर यहीं से शुरू होता है। एपिसोड 1 में जो आप लोग देखे वो तो बस ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, ये पार्ट सबसे टफ लग रहा है। हाथ और पैर दोनों का यूज करना पड़ रहा है। ये ट्रैक तो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। सच बोलूं तो यहाँ आके सांस भी फास्ट हो रही है, लेकिन ऊपर पहुंचने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है। वापस जाना भी ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर थोड़ा भी खिसके तो जय राम जी की 2500 फीट के नीचे। बहुत टफ है चढ़ना, फिर भी थके थके वापस चढ़ना पड़ेगा। बहुत थकावट भरा रूट है यार। हर एक कदम सोच सोच के लेना पड़ रहा है, पर पहुंचना तो है मंजिल तक। जैसे भी करके पहुंचना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, ये लोहे की सीढ़ी वाली तो और भयानक था। बहुत भयानक ही है, इसमें चढ़ना बहुत दिक्कत लग रहा है। पत्थर से चढ़ के फिर अभी लोहे की सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ज़्यादा थकावट वाला सीढ़ी है। कुछ मंकीज वगैरह भी मेरे साथ ट्रैक पे चल रहे हैं। उन लोगों का भी कुछ लक्ष्य है ऊपर पहुंचने का हमारे साथ में। यहाँ पे दोनों जगह दोनों हाथ को यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये भाई को कैमरा देके सपोर्ट मांगे। तो ये भाई ने मेरा सपोर्ट किया है, लेकिन वो भी कंफ्यूज है कि कैमरा है किधर। फाइनली ये तीनों भी ज़्यादा एक्साइटेड है ऊपर पहुंचने के लिए। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, तो उनको फॉलो करते हुए मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। अब ये लोहे के से बहुत स्टिकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है चढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे चढ़ेंगे, आराम से चढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक जानलेवा हो सकता है। तो ये बंदर तो अलग ही परेशान है, क्योंकि अगल बगल घूम रहे अपना फैमिली को लेकर। बंदर मेरा रास्ता ही छेक दिया था। हर रास्ते पर मुझे बंदर दिख रहे हैं आधे से ज़्यादा। खैर, ये थोड़ा टफ वाला सीन कंप्लीट हुआ। अब अगला टफ सीन को देखते हैं। बस थोड़ा सा और फिर वो मोमेंट आएगा जिसका वेट हर ट्रैकर करता है। ऊपर का व्यू नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और ये सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं है, ये खुद को चैलेंज करने का सफ़र है। हर स्टेप पे खतरा, लेकिन हर स्टेप का साथ हिम्मत और स्ट्रॉन्ग।
होती जा रही है। पर्वतम मलाई का ये हिस्सा सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वालों के लिए है। कमज़ोर माइंडसेट वाले बिल्कुल ना आए, ना तो आपका माइंडसेट ही आपको वापस पहुंचा देगा। अगर आप लोग भी पर्वतमलाई आने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपर शू एंड वाटर ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ स्मॉल मिस्टेक भी डेंजरस हो सकता है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। फर्स्ट लेयर सीढ़ी का, दूसरा लेयर पत्थरों का, तीसरा लेयर ये चट्टानों वाली सीढ़ी एंड स्टिल्स और स्टील की सीढ़ियाँ वगैरह, जो कि काफ़ी चैलेंज रहती है इसमें। तो वाटर आपके पास होना चाहिए हर एक स्टेप। नहीं तो वो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। हालांकि यहाँ पे हर स्टेप्स की जगह जगह में वाटर मिलती है, बट एक वाटर बोतल का चार्ज जो लोग ज़्यादा लेते हैं, 2 गुना या 3 गुना ले ही लेते हैं। तो चलिए एक मुश्किल सा ट्रैक ख़त्म करके कुछ आसान जगह भी प्लेन जगह पे पहुँचते हैं, फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये शायद पुराना महल या कुछ होगा जो कि अब खंडर बना हुआ है, और यहाँ कुछ लड़के लोग जो है पूछ रहा है कि भाई आप किधर से हो, कहाँ से हो वगैरह। उन लोगों को हाय लो करते हुए मैं आगे बढ़ा। चलिए आपको एक मस्त सीन दिखाते हैं। यहाँ थोड़ा प्लेन जगह है और ओपन प्लेस है, तो यहाँ का सीन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर करके आप लोग को सीन दिखाता हूँ। तो चलिए इतना ही सीन देखने के बाद मंजिल की ओर आगे बढ़ना भी है, और हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही है। गर्मी भी बहुत है। अब सीढ़ियों का रास्ता, सीढ़ियाँ होते हुए वो ऊपर चढ़ना है। इतने सारे लेडीज भी हैं हमारे आगे चल रही है। इन लोगों का हिम्मत का दांव देना पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक लेडीज भी कम मिलने की वजह है। इवन बच्चे लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, बच्चे लोग तक भी ऊपर पहुँच गए हैं। और ये साइड में एक छोटा सा दुकान है, अगर कोल्ड ड्रिंक्स वाटर वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगा, बट बहुत कॉस्टली। 20 रुपीज़ वाटर बोतल तो ये 150 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप नीचे से खरीद के आइए फिर, या फिर अपना वाटर लेके आइए। अब फिर इसकी स्टेप्स वगैरह है करना पड़ेगा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो ट्रैकिंग था वो सबसे टफ था। चट्टान के ऊपर कटिंग करके उसका सीढ़ी वगैरह बनाया गया। लेकिन अभी तो समर सीजन है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ये सब में करने के लिए, क्योंकि ये अभी ओके है। अब जब बरसात का सीजन हुए तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। बरसात के सीजन में वो डेफिनेटली वो जो स्टेप्स है चट्टान वाला, उसमें स्लिपी का रोल आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी इंसान को चलना बहुत डिफिकल्ट होगा। खैर मैं तो यहाँ शूज़ पहन के आया हूँ, बहुत सारे लोग खाली पाँव आए हुए हैं, और खाली पाँव चलना मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। इसी वजह से मैं जूता ही पहन लिया। ये भी थोड़ा टफ है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर स्लिप हुआ है तो कुछ पकड़ने के लिए है नहीं, डायरेक्टली 2500 पॉइंट के नीचे।
नज़ारा काफ़ी मस्त है, अच्छा लग रहा है देखने को। चलिए आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे। हमारी मंजिल अभी ऊपर ही है, बस और कुछ थोड़ा सा फिर हमारा मूवमेंट आएगा। ऊपर का व्यू ऐसे भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी के रास्ते हुए। ये कोई भाई साहब हैं जो कि थोड़ा से स्माइल किए और पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो वगैरह, थोड़ा बहुत रिप्लाई किए। खुश पे हैं कि कोई बाहर का कोई हिंदी वाला लोग आए हुए हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। इससे बहुत से लोग ऐसे पूछे थे कहाँ से हो, किधर से आए हो। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि झारखंड से हूँ। तो आधे से ज़्यादा लोग महेंद्र सिंह धोनी को अच्छी तरह से जानता है। तो चलिए अब चट्टानों के बीच से कटी हुई सीढ़ियाँ, ये भी बहुत टफ सीन था। एक्चुअली जिस समय हम ये रोड पार कर रहे थे उस टाइम पे एक्चुअली यहाँ से चढ़ने और उतरने के दो रास्ता है। उतरने टाइम जो ऊपर जो मंदिर के वो पुजारी थे वो रनिंग ही दौड़ के आ रहे थे। तो मैं देख कर डर गया कि कहीं वो इधर ही तो नहीं आएंगे। एक्चुअली ये केवल चढ़ने का ही रास्ता था, तो वो उतरने वाले रास्ते में चले गए। वो दौड़ के नीचे आया तो मैं डर ही गया था, अरे भाई रास्ता ही नहीं है, तो किधर से जाएँ हो, तो साइड में किधर से तुम। तो फिर वो राइट साइड से होते हुए आगे निकल गए। तो फाइनली इतने स्टेप्स की ट्रैकिंग थी ख़त्म हो गई। अब ये फाइनली स्टेप्स आने वाली है, थोड़ा सा और पर यहाँ का सीन भी बहुत ज़बरदस्त है। 2500 फीट के ऊपर, और ये 2500 फीट का जो नज़ारा है ना, 11 बजे बज रहा है। तो शायद लास्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठ के ऊपर देखे थे, तो फ्लाइट का ऊंचाई इससे भी ज़्यादा है, बट सेम सीन देखे थे। और यहाँ हम खुद से ट्रैकिंग करके ऊपर आए, तो इसका सीन बहुत अलग है। एक्चुअली ये मेरा 2025 का सपना था आने का, लेकिन 1 ईयर के अंतराल भी हम यहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन 2026 में प्लान बना चुके थे कि हमको इस ईयर में जैसे भी कंप्लीट करना है। तो इस ईयर 4 जनवरी को मेरा प्लान कंप्लीट किया, और फाइनली हम ये पर्वतमलाई के ट्रैकिंग जो लास्ट 1 ईयर में मेरा प्लान था उसको भी हम क्लियर किए। पहला ड्रीम भी मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये स्टेप्स है फाइनल राउंड के लिए, और चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो कि बहुत पुराना है। माना जाता है कि देवी पार्वती माँ यहाँ पे तपस्या की थी, जिसकी वजह से लॉर्ड शिवा यहाँ प्रेजेंट हुए थे। और मान्यता है कि यहाँ कुछ भी पूजा करने से पूरा होता है। और देखिए ये 2500 फीट का नज़ारा, दिल से खुशी है कि लास्ट 1 ईयर का सपना आज ख़त्म हो रही है। और फाइनली मेरा पहला ट्रैकिंग 2500 फीट के ऊपर कंप्लीट होता हुआ। 2500 feet, sea level to above